Good morning, my dear students. And you're welcome in my YouTube channel, Sachin Kumar Maths and Accounts classes. And today, in this video, I will cover all the examples from the chapter number 8, application of integrals for the students 12th class. Now, let's start. I am taking first example from this chapter. Example number 1. Example number 1 क्या था बेटा? फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल. सर्कल की इक्वेशन अपने को दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है, चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल. क्लीन करता हूं. हाँ ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है बेटा. बिना डायग्राम के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे. और आप सर्कल आप लोग ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो कॉनिक सेक्शन में. ठीक है, चलिए देखते हैं. और इसका जो ये चैप्टर है ये करीबन 5 मार्क्स का एग्जाम में आ जाता है. ठीक है, मिनिमम 5 मार्क्स का तो आ ही जाता है, उससे ज्यादा का भी हो सकता है. ठीक है, चलिए अभी फिलहाल आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या पढ़ी थी आप लोगों ने कॉनिक सेक्शन में 11th क्लास में. तो इक्वेशन थी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोगों ने पढ़ी थी x माइनस एच का ये होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. और आपने ये पढ़ा था बेटा कि इस इक्वेशन में जो सेंटर होते हैं वो आपके h और k होते हैं. h और k से डिनोट करते हैं और जो रेडियस होती है वो आपकी r होती है. अगर ये सेंटर और रेडियस हमें मालूम है तो हम इस सर्कल का डायग्राम बना लेंगे इजीली. ठीक है, इसको इस फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा बेटा आपको. क्या मैं एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? वही बनेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा. एक्स वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू ए स्क्वायर. इसका इससे कोरिलेट करते हैं तो अपने को सेंटर पता चल जाएंगे सर्कल के जो सेंटर होंगे जिसको हम एच और के से डिनोट करते हैं जनरली. और एच और के की जगह यहाँ पे लिखा हुआ बेटा 0 0. तो सेंटर हो गए आपके 0 0. एंड अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं और जो कि ये आर स्क्वायर को रिलेट करेंगे तो आर का वैल्यू क्या है भाई यहाँ पर 1. अब ये चीजें अगर हमें मालूम है तो हम डायग्राम भी इजीली बना लेंगे. ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है बेटा. ये हमने कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस हो गई है तो हमारी, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई नीचे नेगेटिव. ये सेंटर हो गया 0 0. और सेंटर से जो रेडियस की डिस्टेंस होती है वो सब जगह से सेम होती है, आप लोग जानती है. ठीक है भाई, ये सर्कल बना देते हैं अभी हम. ये लाइक कुछ बड़े ही ध्यान से हमने सर्कल बनाना. मान लो ये सर्कल है. ठीक है, हालांकि सर्कल जैसा ही है. ठीक है भाई, मेरा डायग्राम थोड़ा सा ऐसे ही बनता है, ज्यादा अच्छा ड्राइंग नहीं रही मेरी. चलिए ये माइनस का ए है. ठीक है भाई, सबको दिखाई दे रहा है बेटा. इस सर्कल का हमने एरिया निकालना है. एक काम करते हैं, इनके जो पॉइंट्स हैं इनके नाम लिख देते हैं. यहाँ पे ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ये डी मान लिया. ठीक है, फिलहाल हमने टोटल का एरिया आपको निकालना है. तो आपका जो इसमें जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, जो एरिया आपको निकालना है, पूरा सर्कल का एरिया निकालना है. ठीक है, और आप लोग जानते हैं बेटा सर्कल का एरिया होता है क्या एक्चुअली. तो सर्कल का एरिया आप लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का जो एरिया होता है. और यहाँ पर आप पाई एच रखेंगे, रेडियस अपने को मालूम है कितना है, ए है. तो आर की जगह ए रखेंगे तो भाई ये एरिया आपका आ गया पाई ए स्क्वायर आ गया. ठीक है भाई, ठीक है. और यही आंसर हमारा यहाँ से निकलेगा. हमने इसका सर्कल का एरिया जो निकालना है वो हमने इंटीग्रेशन का यूज करके हमने एरिया निकालना है. चलो देखते हैं क्या ये एरिया निकल पाएगा अपना. तो चलिए आगे देखते हैं. तो फिलहाल हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया ये होगा सारा. ठीक है भाई, और इस एरिया का नाम हम कैसे लिखेंगे, एरिया ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी, ए पर वापसी आएंगे. जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर ही वापस आएंगे, क्योंकि बेटा जनरली ऐसे ही नाम लिखा जाएगा. यहाँ पे क्लोज्ड एरिया जो होगा ए बी सी डी. अब भाई ए से डी तक लिखेंगे तो ये तो एक सर्कल नहीं बनेगा ना भाई. ए से स्टार्ट करेंगे तो ए पर वापस पहुंचेंगे तो
एक ये हमारा सर्कल बनेगा ABCDA, ठीक है। और इसको भी निकालने का एक बेहतरीन तरीका क्या है, पूरे सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमने क्या करना है बेटा, ये जो चौथाई पार्ट है ना, इसका क्वार्टर जो है, इसका हम एरिया निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये टोटल एरिया निकल जाएगा अपने का। कैसे निकालेंगे, 4 इंटू एरिया, इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा भाई, ये एरिया होगा आपका AOBA, AOBA ऐसे नाम लिख सकते हैं, या ABOA ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जहां से स्टार्ट करना है वहीं पर ही स्टॉप करना है आपने, ठीक है। तो ये एरिया निकल गया आपका, एरिया का नाम आ गया, हमने ये वाला एरिया निकालना है। ओके, अब ये एरिया जो लिमिट जो कवर करेगा एक्स एक्सिस का देखा जाए तो 0 से A तक में एरिया है, ठीक है भाई। और ये जो सर्कल जो पास हो रहा है इसके ऊपर से, इसी के नीचे का एरिया है। तो हमने इक्वेशन तो सर्कल की ही लेंगे, इसका यूज करेंगे सर्कल की इक्वेशन का, बट लिमिट लेंगे 0 टू A, ठीक है भाई। तो ये आपका आ गया बेटा 0 टू A, और क्योंकि हम जो लिमिट ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस की ले रहे हैं, तो फंक्शन भी अपना एक्स में बनना चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन, तो यहाँ पर हम dx लिखेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में चलेगा सारा कुछ, और फंक्शन भी हमारा एक्स में होना चाहिए। तो एक काम करेंगे, जो इक्वेशन हमें दे रखी है वहां से हम y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखेंगे, तो जो y की वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी x के टर्म्स में ही बनेगी। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ बेटा, y इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर इधर राइट में आके माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई पे जो स्क्वायर था वो इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आ गया भाई 4 इंटू में लिमिट 0 टू A, और यहाँ पर आ जाएगा y की जगह आ जाएगा बेटा अंडर रूट में A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx आ गया, ठीक है। आगे फर्दर इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए नाउ आगे 4, और आप लोगों ने बेटा इसका स्पेशल फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 7.7 एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन में, तो बिल्कुल एज इट इज वही फॉर्मूला लगा देना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमने पढ़ा था x/2 अंडर रूट में, ये पढ़ा था भाई A स्क्वायर फंक्शन एज इट इज रहेगा, प्लस का A स्क्वायर है, A स्क्वायर अपॉन में 2 एंड इनटू में साइन इनवर्स x/A, और लिमिट हम लगाएंगे, फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो गया, और लिमिट हमारी 0 टू A, ठीक है भाई। चलिए 4 ये बाहर वाला एज इट इज रहेगा, हमने एक बार A वैल्यू रखनी है सब जगह जितनी भी x दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर A रखेंगे, ये हो जाएगा भाई A/2, यहाँ पर A स्क्वायर रखेंगे, A स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह A स्क्वायर आ जाएगा, बीच में माइनस है, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, प्लस A स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा भाई साइन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा भाई A/A, एंड माइनस जब 0 रखा जाएगा, तो 0 रखा जाएगा तो बेटा यहाँ एक्स की 0 रखेंगे तो सारा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, A स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/A, मतलब 0/A क्या हो जाएगा आपका, 0 ही हो जाना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या 0 हो जाएगा भाई, ये तो 0 हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट के अंदर जो दे रखा है वो 0 हो जाएगा, 0 के A/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है भाई। प्लस A स्क्वायर बाई 2, यहाँ A से A कैंसिल होगा, 1 बचेगा, और यहाँ साइन इनवर्स 1, मतलब साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है बेटा, साइन की किस एंगल पे वैल्यू 1 होती है, ये π/2 पे होती है 90 पर, एंड माइनस ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर ये भी बेटा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखो साइन इनवर्स 0/A क्या माना जाएगा, 0 ही माना जाएगा, 0 को इससे डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, और साइन इनवर्स 0 बोले तो साइन के किस एंगल पे वैल्यू 0 होती है, 0 पे होती है, आप लोग जानते ही हैं। तो ये आपका आ जाएगा भाई 0, फाइनली ये 0 हो गया, ये 0 है ही, तो बचा क्या 4 इंटू में ये वाला पोर्शन बचा, ठीक है, ये वाला पार्ट, और ये क्या भाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो πA स्क्वायर और 2 जब 4 हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल, तो देखो फाइनली हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया πA स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा भाई स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया जो निकलता है वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है। और देखिएगा ये वही आंसर है जो हमें पहले से ही मालूम था कि इस सर्कल का एरिया आएगा πA स्क्वायर, क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चलो भाई सेकंड एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, और बेटा सेकंड एग्जांपल है आपका फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, और इलिप्स की इक्वेशन आपको दे रखी है x स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, और इलिप्स आप लोगों ने 11th क्लास से पढ़ा हुआ है, इलिप्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, और एक आपका जो है मतलब एक हॉरिजॉन्टल हो गया और एक वर्टिकल इलिप्स होता है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स तभी बनता है जब आपका जो एक्स एक्सिस जो होता है वो मेजर होता है, ठीक है, जो मेजर एक्सिस होती है वो आपकी एक्स एक्सिस होती है, और इस इक्वेशन में जो आपको इक्वेशन दी हुई है भाई, इस इक्वेशन में हमेशा a जो होता है वो b से बड़ा होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो इट मींस कि देखो x के अपोज में जो a स्क्वायर है वो बड़ा है, तो मतलब मेजर एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस हो गई, तो मतलब कि ये जो आपका एलिप्स बनेगा ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। चलिए देखते हैं इक्वेशन,
इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स दे रखा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये आपका ए हमेशा बी से बड़ा होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में ऑलवेज। तो बेटा मेजर एक्सिस जो होगी इसकी, जो इसकी मेजर एक्सिस होगी वो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस होगी, और इसी बेस पर ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट इट इज ए हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इट इज ए हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है भाई, चलिए तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा सर, तो डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो डायग्राम बनाना तो बहुत जरूरी है भाई इन क्वेश्चनों में। तो देखिएगा भाई ये x पॉजिटिव x, ये माइनस एक्स, इधर जीरो, ऊपर की साइड अपवर्ड जो पॉजिटिव y एक्सिस रहता है नीचे माइनस का रहता है। ठीक है, अब क्योंकि x एक्सिस ज्यादा होगा, इसके वर्टेक्स क्या होंगे, इट्स सेंटर। अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर होगा भाई 0 0। ठीक है भाई, ओके, और सेंटर 0 0 होगा, और साथ में एंड यहाँ पे क्या चलेगा, इसका जो वर्टेक्स हो गए, वर्टेक्सेस क्या होंगे, अगर मैं y को 0 रखूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी भाई प्लस माइनस 1,0, एंड अगर मैं x को 0 रखूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी, x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस b। ठीक है भाई, इसके बेस पर अगर हम चले तो देखो वर्टेक्स हमारे सेंटर हमारा ये रहा, और x एक्सिस हमारी बड़ी होगी माइनस का a, ये यहाँ पर प्लस का a, y एक्सिस को थोड़ा सा भी स्मॉल लेके चलेंगे b। ठीक है भाई, तो अब हमने क्या बनाना है, एलिप्स बनाना है। ठीक है भाई, एलिप्स बनाते हैं, लाइक कुछ ऐसा एलिप्स आपका बन जाएगा। ये आपका एलिप्स तैयार है। ठीक है भाई, ये एलिप्स आपका बन गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा यहाँ पर, रिक्वायर्ड एरिया जैसे सर्कल में हमने किया था जस्ट ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। रिक्वायर्ड एरिया आपका होगा, ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी और वापसी ए पर आ गए, और इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। देखो हमें टोटल एरिया निकालना था बच्चे, हम क्या करेंगे, ये जो क्वार्टर है इसका एरिया निकालेंगे चौथाई पार्ट का, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, एरिया किसका निकालेंगे, ये 1/4 पार्ट का, ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसका नाम है आपका ए बी ओ ए, चलेगा। और यहाँ पर हम लिमिट ले लेते हैं, चलो यहाँ पर भी x की लिमिट ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि हम y की लिमिट लेके भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, y को लेके भी, y की लिमिट, y की वैल्यू को लेके, y का लिमिट लेके भी हम इंटीग्रेशन निकाल, मतलब इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं x एक्सिस का लेके चल रहा हूँ, तो 0 to a है, 0 to a, 0 to a, x एक्सिस की लिमिट ले रहे हैं, तो फंक्शन भी हमारा x में बनेगा, इट मीन्स की x में बनेगा, x के रिस्पेक्ट में चलेगा, तो मतलब dx आएगा, और यहाँ पर हमने y की वैल्यू रखनी है जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो अब आप देखिएगा बेटा, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ऑलरेडी 1 है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये उधर जाके हो जाएगा भाई माइनस का। और आपने क्या करना है, फर्दर इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में रह गया भाई क्या कहते हैं ए स्क्वायर। अपॉन वाले को मैं यहाँ दिखा देता हूँ क्योंकि बी स्क्वायर को इधर लेके आ रहे हैं, और यहाँ रह गया वाई स्क्वायर, और जो वाई पे जो स्क्वायर था ना बेटा वो इधर आके रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, फाइनली मैं लिख सकता हूँ इसको, वाई की वैल्यू को बी अपॉन ए, दोनों पे स्क्वायर था, रूट से बाहर निकल जाएंगे, और अंडर रूट में रह गया भाई ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ रखना है वाई की जगह, तो इसको मैं यहाँ पे वाई की जगह रखता हूँ, तो ये आ जाएगा 4 लिमिट 0 to a, और b बाई ए कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर ही निकाल देता हूँ, बाकी अंदर जो रहेगा वो आपका रहेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये dx। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अभी हमने इंटीग्रेशन किया था। ठीक है भाई, यहाँ पे कर देता हूँ, 4b बाई ए आपका एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फॉर्मूला वही 7.7 में जैसे पढ़ा था, और पिछले क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला लगाया था सेम फॉर्मूला वही लगेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बेटा x बाई ए अंडर रूट में
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और यहाँ पर आपको लिमिट लगानी है 0 टू ए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये फॉर बी बाई ए, यहाँ पर हमने क्या करना है, एक बार ए रखेंगे, ठीक है भाई, एक बार ए रखेंगे, देखो यहाँ ए बाई ए हो जाएगा, यहाँ रखेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर रूट 0 रहेगा, 0 की एक्स बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 0 हो जाएगा सारा, तो फाइनली सारा 0 रख देता हूँ, प्लस यहाँ पे ए रखते हैं, ये ए स्क्वायर बाई 2 ये एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स यहाँ पर एक्स की जगह ए आ जाएगा, जितने भी एक्स है सब जगह ये लिमिट रखनी होती है, ए रखेंगे तो ए बाई ए मतलब 1 रह जाएगा बेटा, ए से कैंसिल होगा, एंड माइनस, अब अपने क्या करना है, 0 रखना है, जब भी दूसरी लिमिट रखते हैं तो माइनस लगा के रखते हैं, तो जब 0 रखेंगे यहाँ पर एक्स की जगह 0 रखूंगा, एक्स बाई ए की जगह 0 आएगा, तो 0 मल्टीप्लाई में तो सारा 0 हो जाएगा, एंड प्लस ये आपका आ गया ए स्क्वायर बाई 2, 0 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 0 यहाँ रखेंगे, 0 बाई ए मतलब 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है बेटा 0 ही होती है, ठीक है, आपको मालूम होगा साइन की किस एंगल में वैल्यू 0 होती है, 0 पे होती है। ना आगे बढ़ते हैं, ये फॉर बी बाई ए, ये 0 है और ये भी 0 हो गया सारा, बस केवल ये वाला पार्ट बचा, और जो कि क्या कहलाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ए बोले तो पाई बाई 2, भाई साइन के किस एंगल में वैल्यू 1 होती है, पाई बाई 2 पे होती है, राइट। इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखो 2 2 जा 4, ये 4 कैंसिल हो गया, एक ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो एक ए बचेगा पाई के साथ, ये पाई लिखेंगे पहले जो बचा हुआ है, और ए बचा और बी बचा, ये इसका एरिया होगा, इस इलिप्स का जो एरिया आएगा ये स्क्वायर यूनिट्स में आ गया बेटा, ठीक है, ये इसका एरिया होगा। वही दूसरा, अगर यदि हम इसको y की लिमिट लेके चलते हैं तो कैसे करेंगे, तो y की लिमिट के लिए मैं चलता हूं और फॉर्मूला आपको फंक्शन बनवा देता हूं, बाकी आप क्वेश्चन को कर लेंगे, जैसे ये क्या अगर हम y की लिमिट को लेके चलेंगे तो बेटा y एक्सिस की तो 0 टू b लिखेंगे, है ना, ये b है आपका, यहाँ पर जो वर्टेक्स है b है, ये तो नाम है पॉइंट b, 0 टू b, और क्योंकि जब y की लिमिट लेके चले तो बेटा y में फंक्शन बनेगा तो dy आएगा, और यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे किसकी, x की। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है भाई, तो अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनेगा हमारा, x की वैल्यू निकालते हैं तो y के टर्म्स में आ जाएगा, क्योंकि खरा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 राइट में ऑलरेडी है ये, और ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी उधर राइट में जाके माइनस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड अपॉन में बी स्क्वायर, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर जाएगा, यहाँ रह गया भाई एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर को अगर मैं हटाता हूँ तो भाई ये इधर आ जाएगा, भाई स्क्वायर रूट में आ जाएगा सारा, और फर्दर इसको मैं सोल्व करता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो अपॉन में ये रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इन पे रूट है, और अंडर रूट में रहेगा बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। तो मतलब ये जो फंक्शन बन गया आपका 0 टू बी, और एक्स की वैल्यू आ गई ए अपॉन बी कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, अंडर रूट में रह गया बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और ये डी वाई, ठीक है भाई। इसको अब आप लोग आगे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 में, और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मतलब टोटल ओवरऑल मिसलेनियस मिला के ये आपके 4 एग्जांपल्स हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज है और एक ही मिसलेनियस ठीक है। अभी मैंने जो एग्जांपल 2 लिया था उसमें जो हमारा एलिप्स बन रहा था वो बन रहा था आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। अब बनेगा आपका वर्टिकल एलिप्स, इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिया है एलिप्स से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिएगा इसमें जो एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये आपको दी हुई है भाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये जो एक्स एक्सिस एक्स के नीचे डिवाइड में जो दे रखा है डिनोमिनेटर, ये आपका 4 है जबकि यहाँ पर 9 है, और 4 आपका क्या है कि ये 9 से कम है, स्मॉलेस्ट नंबर है इसके, ठीक है। इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, ये 2 का स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब अब के यहाँ पर ये जो बन रहा है आपका एक्स एक्सिस यहाँ पर ये माइनर है और मेजर एक्सिस आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखे आगे इसको देखते हुए मेजर एक्सिस जो होगी यहाँ पर, जो मेजर एक्सिस वो है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है,
और इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इट इज ए वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स। ठीक है भाई। और साथ में इसका जो सेंटर होगा इस इलिप्स के, इट्स सेंटर, इसके जो सेंटर होंगे वो 0 0 होंगे। एंड साथ में अगर हम वर्टेक्स की बात करेंगे इसकी, तो बेटा वर्टेक्स फिर वही, अगर मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूँ यहाँ पर, तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी +-2, 0। एंड अगर x को 0 रखता हूँ तो यहाँ पर x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी +-3। ठीक है भाई। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं एंड देन फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो जी डायग्राम बनाते हैं। आपने देखा x की वैल्यू ज्यादा है और y की वैल्यू थोड़ा सा ना x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, 3 है, मतलब y ज्यादा है आपका, इस बार y एक्सिस ज्यादा है, x -x, ये 0 सेंटर हो गया, ये y और माइनस का y हो गया। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, ठीक है भाई, तो ये दोनों तरफ से सेम होगा, 2 एंड -2। y की वैल्यू थोड़ा ज्यादा लेनी पड़ेगी, सपोज ये 3 आ गया, ये यहाँ पर भी मैंने क्या करना है, 3 लेके चलना है, थोड़ा ज्यादा सा माइनस का 3, ये माइनस का y आ गया। देखिएगा बच्चे, तो ये डायग्राम बन गया हमारा। ये जो x एक्सिस पे जो पॉइंट लिया हमने, ये 2 माइनस का 2 लिया, y एक्सिस पे पॉइंट लिए 3 एंड माइनस का 3, इनको मिला दिया हमने, ये आपका बन गया इलिप्स। और इस इलिप्स में मैंने नाम लिखा A B C D A वापसी, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा A B C D A होगा। हम एक काम करेंगे, ये 1/4 पार्ट है, इसका जो चौथाई एक क्वार्टर है, इसका नाम है A O B A। ठीक है भाई, इस एरिया को हम निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा आपका। ठीक है, और हमने यहाँ पर जो लिमिट ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, 0 से 2 ले रहे हैं, 0 to 2, और 0 to 2 में ले रहे हैं एक्स एक्सिस की लिमिट ले रहे हैं, तो फंक्शन भी आपका एक्स में बनेगा, तो dx लगाएंगे यहाँ पर, और फंक्शन बनाएंगे एक्स के टर्म में, तो बेटा y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमने इस इक्वेशन से, इलिप्स के इक्वेशन से। ठीक है ना, तो इलिप्स ही इस एरिया को कवर कर रहा है, इलिप्स जिससे जा रहा है इस क्वाड्रेंट में, और उसके नीचे का सारा एरिया हमने लेना है, और लिमिट क्या रहेगी एक्स के अकॉर्डिंग चलेगी, तो 0 to 2 लेंगे। चलिए यहाँ से इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर ये लेफ्ट में रहेगा, बाकी सब राइट में जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर ये राइट में चला गया, माइनस का हो गया उधर जाके। ओके, एंड यहाँ पर आपने को क्या करने का, इसका एलसीएम लेंगे, ये y 2 का स्क्वायर इधर 1 से मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर एंड अपॉन में आ जाएगा भाई 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, और 3 स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर, और जो स्क्वायर है भाई स्क्वायर इधर आके रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेटा y का वैल्यू ये बन गया फाइनली, ये 3 पे भी स्क्वायर है, 2 पे भी स्क्वायर है, ये बाहर निकल जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रह गया। क्लियर भाई, तो इसको रख दिया जाएगा यहाँ पर, तो इक्वल टू में 4, और ये लिमिट चल रही है हमारी 0 to 2, और y की वैल्यू 3/2 है, 3/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया इसको हमने, और लिमिट चल रही है हमारी 0 से 2, y की वैल्यू आ जाएगी फर्दर जो बचा कुछ है 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये dx। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा आगे, ये बेटा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 का डिवाइड करेंगे, 2 2 जा हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला जो लगेगा वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है भाई, फॉर्मूला लिखते हैं, तो यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन में 7.7 एक्सरसाइज में स्पेशल फॉर्मूले में, इसका इंटीग्रेशन होता है भाई x/2 अंडर रूट में सेम फंक्शन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है, तो लगाते हैं वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर कंपेयर करें तो बेटा a का वैल्यू इससे कोरिलेट करें, a की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में 2 दे रखा है, तो जितने भी a दिख रहे हैं इस फॉर्मूले में, यहाँ पर हम 2 रख देंगे, सिंपल सी बात है, तो ये आ गया x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, एंड साइन इनवर्स x की जगह फिर यहाँ पर x तो ऐसे चलेगा, बट a की वैल्यू 2 आ जाएगी, लिमिट रखने का 0 से 2। चलिए 6 आपका एज इट इज, यहाँ पे 2 रखते हैं, तो बेटा x की जगह 2 रखेंगे, 2/2, जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर और माइनस का ये 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस ये 2 से एक 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ 2 रह जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका साइन इनवर्स x की जगह 2 लिखेंगे, 2/2 जो कि कितना हो जाएगा 1, एंड माइनस, अब जब दूसरी लिमिट लगाएंगे तो बेटा 0 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे तो 0 रखते हैं, तो ये 0 यहाँ रखेंगे तो सारा मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाएगा, एंड प्लस या 2 इंटू में साइन इनवर्स, ये x की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है भाई, इक्वल टू में 6, और ये 2 एज इट इज, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हमें मालूम है 5/2 होती है,
एंड माइनस ये जीरो है, हटाओ इसको, इसको लिखो जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। भाई साइन के किस एंगल पे वैल्यू जीरो होती है? जीरो पे होती है, साइन इनवर्स जीरो जीरो ही होता है, तो फाइनली सारा जीरो है। ठीक है, अच्छा सिक्स, ये टू से टू कैंसिल हो गया, सिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स पाई आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, स्क्वायर यूनिट्स ये आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 3, और ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, वो है y इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड x एंड द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स बोले तो बेटा x के कुछ दो पॉइंट दे रही है इसने, -1 एंड 1। ठीक है, तो चलिए अब कैसे इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना होगा। ठीक है भाई, हमें जो दिया हुआ है, एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें दी हुई है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दी हुई है y इज इक्वल टू 3x प्लस का 2। ठीक है, और यहाँ पर हम बनाएंगे डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम हम बना सकते हैं, है ना भाई। ये -x, ये आपका y हो गया, ये आपके माइनस का y हो गया। यहाँ पे हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, एक तो x की वैल्यू -1 एंड माइनस एंड प्लस का 1। सपोज बेटा प्लस का 1 ये रहा और माइनस का 1 ये रहा, तो एक दो पॉइंट तो हमारे ये रहे, और इनकी लाइन जाएगी एकदम सीधी वर्टिकल। x इक्वल टू 1 की लाइन एकदम सीधी वर्टिकल जानी है। x पे अगर कोई एक सिंगल पॉइंट होता है तो उसकी लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल बनती है, ये सीधी लाइन आ गई। ठीक है भाई, आप लोग स्केल से ड्रॉ कर लेना, ये एक है, 1 है, 1 पे लाइन है, ये -1 पे मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ, ये भी आपकी y एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है भाई, एक लाइन आपकी ये बन गई। अब रह गया हमारा x एक्सिस ये रहा, ऑलरेडी खींचा हुआ है हमारे पास, लाइन है हमारे पास, और ये y इक्वल टू 3x प्लस 2। ये जो लाइन आएगी आपकी, ये ऑब्वियसली इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। ठीक है भाई, तो हमने निकालने हैं इंटरसेक्शन पॉइंट इस क्वेश्चन में। इंटरसेक्शन पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पहले एक काम करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, एट x इक्वल टू 1 पे, चलो 1 पे देख लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या होगा इसके साथ, ये लाइन कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 3x की वैल्यू 1 प्लस 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। ओके, एट x इज इक्वल टू -1 पे भी चेक कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा भाई आपका 3x की वैल्यू -1 रखी प्लस 2, ये फाइनली बनेगा माइनस का 3 प्लस 2 इट मींस माइनस का 1। और आपको ये भी मालूम है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। ठीक है, और ये जो x एक्सिस है बेटा, ठीक है, x एक्सिस को भी ये कहीं ना कहीं लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो एक काम करेंगे, इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे क्योंकि हमें मालूम है x एक्सिस पे कहीं पर भी वो पॉइंट जो होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा, वह डेफिनेटली y की वैल्यू 0 ही होगी हमें। ठीक है, ये हमें मालूम है, तो y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो बेटा 0 इज इक्वल टू 3x प्लस का 2, 3x इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू आ जाएगा बेटा माइनस का 2/3। ठीक है, 3 अपॉन में क्या माइनस की उधर ट्रांसफर कर दिया हमने, तो माइनस का 2/3 ये बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पहले देखो बेटा एक पॉइंट हमारा ये रहा, यहाँ पे हमारे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आर, पहला पॉइंट जो बेटा x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, 1,5। दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आपका -1 एंड -1, -1 एंड -1, एंड जो लास्ट इंटरसेक्शन पॉइंट है वो x का वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 2/3 और y की वैल्यू है 0। ठीक है भाई, सब क्लियर है। अब बस हमारा डायग्राम बनाना जरूर रह गया, डायग्राम बनते ही क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ जाएगा क्या करना है हमें, कैसे करना है। तो देखो 1,5 कहाँ पे होगा, सपोज बेटा यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका y की वैल्यू 1 यहाँ पर है, मान लो y का वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं 5 है। ठीक है, तो एक x का वैल्यू 1, y का 5, ये यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट एक ये मिल गया हमें। -1 कहाँ पर होगा, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -1, सपोज ये रहा आपका -1 इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये गया। ठीक है भाई, एक ये वाला पॉइंट हम देख लेते हैं। अब देखो इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, ये दोनों पॉइंट भी तो भाई हमारे इसी लाइन के पॉइंट है, इसी लाइन पर लाई करेंगे, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा वो आपका ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है भाई, अब इन दोनों इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लाइन बनानी है, ज्वाइन कर कर ये लाइन बन गई हमारी। ठीक है भाई, लाइन कुछ ऐसे ही बनेगी, गलत बन गई लाइन, सॉरी गलत बन गई लाइन, हमने गलत मिला दिया,
एक्चुअली जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक पॉइंट तो ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इनको हमने ज्वाइन करना था। ठीक है भाई, गलतियां हो जाती है आपसे, आप लोग मत करना एग्जाम में, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, अदरवाइज ये लाइन एकदम सीधी जाती, बट फिर भी मेरी लाइन ऑलमोस्ट सीधी जाती है, स्केल की तरह ही जाती है, ऑलमोस्ट सीधी। ठीक है भाई, आप लोग जानते ही है। तो एक पॉइंट ये रहा, इसका नाम डाल देता हूँ ए, इसका नाम डाल देता हूँ बी। और देखो इसने जहां पर ये एक्स को कट किया है ना, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो ली जाएगी वो ली जाएगी बेटा माइनस का 2/3। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू है ना। यहाँ पर जो पॉइंट बन गया वो बन गया बेटा एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 5, जबकि यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मालूम है कितना है, -1 और जबकि ये वाला पॉइंट आपको मालूम है -2/3, 0। ठीक है, लिखना चाहे लिख सकते हैं। फिलहाल अभी देखिए ये लाइन और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इन तीनों लाइनों से मिलकर ये जो बाउंडेड एरिया बन रहा है वो ये वाला एरिया बन रहा है। ठीक है, जिसका मैं नाम लिख देता हूँ, यहाँ ए लिख दिया, बी लिख दिया, यहाँ सी लिख देता हूँ, यहाँ डी लिख देता हूँ। ठीक है भाई, ये आपका जो ओ पॉइंट है ना वो ये वाला एरिया, ये ओरिजिनल पॉइंट ये है हमारा। अच्छा, दूसरा एरिया हमारा कौन सा बन रहा है, ट्रायंगल ये बन रहा है हमारा, ये वाली लाइन। इस लाइन की क्वेश्चन है बेटा y इज इक्वल टू 3x प्लस का 2। ठीक है भाई, एक तो ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, x इज इक्वल टू 1 वाली, और ये x एक्सिस, इनसे मिलकर जो एरिया बन रहा है वो ये वाला एरिया आपका बन रहा है। और ये एरिया इसका नाम होगा ए, बी ऑलरेडी दे चुका हूँ, सी ऑलरेडी दे चुका हूँ, सी डी तो यहाँ पर लिख देता हूँ डी, एरा ए बी सी डी ई पॉइंट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम बात करते हैं, एरिया निकालते हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रिक्वायर्ड एरिया की ओर, जो हमें एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया आपका निकलेगा, एरिया होगा भाई आपका, पहले इस वाले एरिया की बात करें तो ये होगा बी सी डी बी, है ना। ये वाला एरिया हो गया बी सी डी बी, प्लस एक एरिया आपका ये वाला भी बन रहा है, इसका नाम है ए डी ई ए, ए डी ई ए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते। तो ये बी सी डी बी वाला ये जो एरिया होगा, इसमें लिमिट आएगी आपकी -1 से ये वाले जो माइनस का 2/3 तक, ये वाली लिमिट आएगी, इस लिमिट तक ये एरिया कवर कर रहा है ना। तो लिमिट आएगी भाई -1 से माइनस का 2/3, और लिमिट क्योंकि हमने x की लिए तो फंक्शन x में बनेगा, तो यहाँ पर हम dx लेंगे और y की वैल्यू लेंगे। ठीक है भाई, और प्लस यहाँ पे जो लिमिट आएगी -2/3 से, माइनस का 2/3 से, ये यहाँ पर आएगा -2/3 से 1 तक की लिमिट ली जाएगी, और फंक्शन x में बनेगा dx और y की वैल्यू ली जाएगी। ठीक है, और ये जो एरिया, ये दोनों में एरिया में यही वाली लाइन कवर कर रही है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 वाली, है ना, 3x प्लस 2, इसी लाइन के नीचे का एरिया सारा, यहाँ पे भी देखे तो इसी लाइन के ऊपर का एरिया सारा। ठीक है, तो दोनों में जो y की वैल्यू ली जाएगी वो 3x प्लस 2 ली जाएगी। चलिए, लिमिट है -1 से माइनस का 2/3, और लिमिट है भाई 3x प्लस का 2, ये आपका आ गया भाई dx, प्लस यहाँ पे -2/3 टू 1, y की वैल्यू आ जाएगी भाई 3x प्लस 2। ठीक है, ओके। एक काम करता हूँ मैं, इनको ना अलग अलग सोल्व करूंगा, इसको मैंने I1 मान लिया, इसको मैंने I2 मान लिया। ठीक है भाई, ओके। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका हो गया I1 प्लस I2, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। I1 में इसलिए अलग से सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि बेटा आपको मालूम है कि जनरली कि जो हमारा एरिया निकलता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, अगर सोल्व करने पर नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है भाई, तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, 3x का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x, और लिमिट लगाएंगे -1 टू माइनस का 2/3। ठीक है भाई, चलिए सोल्व करते हैं। एक बार हम माइनस का 2/3 लिमिट रखते हैं ऊपर वाली, तो 3/2 क्योंकि कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, x की जगह यहाँ पर माइनस का 2/3 आ जाएगा, -2/3 होल स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3। एंड जब दूसरी लिमिट लगाएंगे -1, तो हम लगाएंगे, पहले शुरुआत करेंगे माइनस से, एंड देन ब्रैकेट के साथ विद इन ब्रैकेट इसको रखेंगे, और यहाँ पर -1 रखेंगे x की जगह, माइनस का ये 3/2 और x की जगह -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू -1। ठीक है भाई, चलिए अब आगे चलते हैं। ये आ गया आपका 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 2 का हो जाएगा भाई 4, 3 का हो जाएगा 9, और इसका मल्टीप्लाई प्लस माइनस, माइनस का 2 2 जा 4/3 एंड माइनस, चलिए साइन भी चेंज कर देंगे, -1 का स्क्वायर तो +1 ही रहेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई, देन 3/2 आ गया, एंड ये माइनस का 2 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस जाएगा अंदर,
तो ये हो जाएगा भाई प्लस का 2। ठीक है भाई, साइन चेंज होके आएगा। यहाँ कैंसिल कर देते हैं मल्टीप्लाई में, 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 2 जा 3 3 जा, राइट। ये आपका आ गया भाई 2/3 माइनस का 4/3, कवर हो रहा है वीडियो में, ठीक है। एंड इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई आपका 2 2 जा 4 और प्लस का 4 माइनस का 3, इट मीन्स कि प्लस का 1/2 बचेगा। इसमें देखा जाए तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो भाई हमने क्या करना होता है, जो न्यूमरेटर है अगर वो ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 माइनस 4 ये आपका हो जाएगा कितना भाई, माइनस का 2, और अपन में क्या चल रहा है 3, और साथ में यहाँ चल रहा है भाई प्लस का 1/2। इनको सोल्व करने का तरीका बेहद शानदार, आप डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। 2 का -2 से मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा माइनस का 4, 3 का 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 3, मतलब ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/6। अब क्योंकि ये हम निकाल रहे हैं एरिया, और एरिया आ रहा है आपका नेगेटिव में, तो एरिया आप लोग जानते हैं नेगेटिव में होता नहीं है, तो हमने क्या करना है भाई, इसको पॉजिटिव कर देना, सिंपल सी बात है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूं, थोड़ा सा इधर दिखा देते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा सा स्पेशियम है बाजू वाला, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा आपका, ये आपका आ गया प्लस का 1/6, और ये आपका आ गया भाई स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया जो होता है हम स्क्वायर यूनिट्स में देते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो I2 चलेगा, I2 है आपका -2/3 to 1 लिमिट है यहाँ पर, और फंक्शन है हमारा 3x + 2, इसका हमने क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं कितना आ जाएगा, 3x² 2 एंड 2 का हो जाएगा भाई 2x, और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे -2/3 to 1, और जब 1 लिखेंगे तो आ जाएगा 3/2, x की वैल्यू 1 रखेगी, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का 3/2 से मल्टीप्लाई 3/2 ही लिख दो भाई, है ना। एंड प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जब यहाँ रखेंगे x की जगह, 1 का 2 से मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, एंड माइनस लगाएंगे, -2/3 रखेंगे, डायरेक्ट करें तो -2/3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 4/9 हो जाएगा, एंड -2/3 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही आएगा, और ये हो जाएगा बेटा 4/3, ठीक है भाई। 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 3 3 जा, और 3 जा गया, है ना। ये इसको सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4 + 3, मतलब ये हो जाएगा 7/2, 4 + 3 एंड माइनस, ये देखिएगा यहाँ पर जो आपका बचा ये 2/3 है, माइनस का 4/3 बचा, ये आपका आ गया भाई 7/2। ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम है 3 3, न्यूमरेटर क्या है 2 - 4, तो 2 - 4 कितना होता है भाई, माइनस का 2, है ना। माइनस का 2/3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आपका आ गया 7/2 प्लस का 2/3, इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 2 2 जा 4, मतलब फाइनली आ गया 25/6। ये तो प्लस का ही आ गया, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स में दिखा देंगे, ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है। और फाइनली जो आपका आंसर आ गया, फाइनली जो आंसर आ गया आपका, उसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को। फाइनल आंसर जो आपका आ गया, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं हम, स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा। फाइनल आंसर हेंस रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड एरिया जो आपका आ गया, I1 आया है आपका 1/6, और जबकि I2 आपका आया है 25/6, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को जोड़ो, जुड़ रहे हैं तो 1 and 25 ये हो गया 26/6, 2 से डिवाइड, 2 3 जा एंड 2 13 जा, इट मींस की फाइनल आंसर आपका आ गया 13/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है भाई। इसके बाद एक एग्जांपल और करेंगे, एग्जांपल नंबर 4 और लास्ट एग्जांपल है ये आपका, ये एग्जांपल भी आपका मिसलेनियस का, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 भी मिसलेनियस का, और लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर का, ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x, cos x को लेके चलना है, cos x का डायग्राम बनाएंगे बिटवीन x = 0 एंड x = 2π, तो 0 से 2π तक हमने लेके चलना है। हमें इक्वेशन जो दे रखी है कर्व की, वो है आपकी इक्वेशन ऑफ कर्व y = cos x, ठीक है भाई। डायग्राम बनाते हैं इसका, अ, 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 ये थोड़ा सा हमें एक्स एक्सिस वाले को ज्यादा रखना है 0, एक्स एक्सिस -x + x, y - y, यहाँ पर हम रखते हैं भाई 1,
यहाँ पे रखते हैं माइनस का 1, यहाँ पे हम रखेंगे भाई π/2, यहाँ रखेंगे पाई, यहाँ रखेंगे 3π/2, यहाँ रखेंगे हम 2π। ठीक है भाई। और आपको मालूम है बेटा cos 0 की जो वैल्यू होती है, मैं चाहे तो यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ एक। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं x और ये y। आप लोग जानते हैं x की वैल्यू 0 रखें तो cos की वैल्यू 1 होती है। ठीक है भाई। और 90 अगर हम रखते हैं x की जगह तो ये 0 आती है। आगे फर्दर चलें, जैसे पाई की बात करें तो -1 होती है ना। तो 0 हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, x की वैल्यू 0 पे क्या होती है 1 होती है। तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, x का 0 y का 1, ऊपर मिलेगा 90 0 यहाँ पे मिलेगा, एंड देन फिर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा और इसका कर्व लाइक कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है भाई, ऐसे ही यहाँ पे ये बन गया, यहाँ से वापसी 0 पे, और फिर ये आपका आ जाएगा 2π पे, फिर ये बन रहता है यहाँ पर। इसका डायग्राम लाइक कुछ ऐसे चलेगा। और ये जो हमें हमें दो लाइन और दे रखी है, x इक्वल टू 0 जो कि y एक्सिस है, और x इक्वल टू 2π जो कि ये लाइन 2π पे x की वैल्यू जो होती है, सिंगल पॉइंट होता है x एक्सिस पे, तो इसकी लाइन जो जाती है बेटा वर्टिकल जाती है सीधी, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होती है। और एक x इक्वल टू 0 ये रहा, एक आपकी लाइन है, एंड x इक्वल टू 0 जो कि आपकी y एक्सिस है, एंड यहाँ से हटा देते हैं। और ये आपको दे रखा है, एंड आपको दिया हुआ है भाई x इक्वल टू 2π। ठीक है, जो कि वर्टिकल लाइन है। मतलब ये आपका एरिया है, ये एरिया होगा आपका, ये आपको एरिया निकालना है इसमें कुल मिला के बाद। 0 से 2π तक हमने लेके चला। ठीक है, x एक्सिस, इसको एक लाइन और, एक इक्वेशन और दे दीजिए थी कि भाई y इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से तो ये एरिया क्लोज्ड होगा ना, y एक्सिस x एक्सिस भी आना चाहिए। ये तो है ही, खैर x इक्वल टू ये 0 वाली लाइन, और ये cos x है ही है। यहाँ पे एक और लिखना चाहिए इसको, यहाँ पर इसने लिखा नहीं है, बट कोई बात नहीं बेटा, आप ध्यान रखेंगे ये एरिया आएगा इसका। ये एरिया निकालें, इनके नाम डालते हैं O A B, ये आपका C हो गया, ये D हो गया, एंड ये D के बाद E हो गया, ये F हो गया। ठीक है भाई, तो आपका जो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया, ये आपका हो गया भाई एरिया। एक तो ये हो गया O A B O, प्लस एक एरिया ये हो गया है भाई B C D B, B C D B, और एक एरिया आपका हो गया ये वाला D E F D। और बेटा अगर देखा जाए तो कि यार ये जो चार एरिया बनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 और ये चारों एरिया सेम है, एरिया सेम निकलेंगे इनके, है ना। तो हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, किसी एक का एरिया निकाल देते हैं। सपोज हम एरिया निकाल देते हैं O A B O, ये एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा मिला के आ जाएगा। तो 4 इंटू यहाँ लिमिट रखी जाएगी इस वाले एरिया की, अगर हम बात कर रहे हैं तो 0 to π/2 इसकी लिमिट होगी x एक्सिस की, फंक्शन x में मतलब dx। यहाँ पे y की वैल्यू रखी जाएगी, है भाई y की वैल्यू क्या है भाई cos x, तो ये आ जाएगा 4 लिमिट 0 to π/2, यहाँ पर आ जाएगा भाई cos x और ये dx। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 4 cos का इंटीग्रेशन होता है भाई सभी लोग जानते हैं sin x, और लिमिट लगाएंगे 0 to π/2। थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं, ये आ गया 4, और लिमिट रखेंगे जब π/2, मतलब ये आ जाएगा आपका sin π/2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा भाई sin 0। sin 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, फाइनली 1 बचेगा, 1 की 4 से मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा, और 4 जो आया ये आपका एरिया हो गया, और एरिया लिखा जाएगा भाई स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है भाई, तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं किसकी बनाएंगे। इसको अच्छे से कर लेना, बहुत सिंपल चैप्टर है, और इंटीग्रेशन का भी ऐसा कोई खास हैवी रोल नहीं है यहाँ पर कि बहुत ज्यादा हैवी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है, और चैप्टर बहुत आसान है, 5 नंबर फ्री के हैं, मिनिमम 5 नंबर आराम से ले सकते हो अगर इसको आप अच्छे से कर रहे हो तो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। आपकी एग्जाम डेट शीट आ चुकी है बेटा, पढ़ाई में लग जाओ बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए बाय।